हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी इस लेसन की श्रृंखला में हम आज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे विस्तार से। अभी तक हमने 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा कि उनका हम नाम कैसे लिखते हैं। आज हम उसके चौथे भाग में उदासीन प्रकार के संकुल जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका नाम लिखने सीखेंगे। चूँकि आप टफ पार्ट पहले कर चुके हैं इसलिए आज का भाग आपके लिए बहुत ही आसान सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। ठीक है, ये जो उदासीन संकुल आज हम देखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनमें ना पॉजिटिव पार्ट होता है ना नेगेटिव पार्ट होता है, ये टोटली न्यूट्रल होते हैं। तो इनको हमको आयनों में बदलने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके अंदर ये स्वयं उदासीन होते, कोई चार्ज नहीं होता, इनको आयनों में बदला ही नहीं जा सकता। तो इनका नाम हम एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, इनको आयनों में बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम CO6। देखना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर O स्मॉल है, ये कोबाल्ट है, ये मेटल है। इसके अंदर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनिल भी कहते हैं, मैंने आपको नाम लिखवा रखा है। ठीक है, तो जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए वहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे पहली बात। तो हम पहले सीधा नाम लिख देते हैं। तो पहले मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, ये कोबाल्ट। फिर इस लिगेंड का नाम लिखेंगे कार्बोनिल, इधर लिख दो कार्बोनिल। अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे देखो आप, इसको मान लो आप X, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को मान लिया मैंने X। फिर कार्बोनिल, ये उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर आवेश होता है 0, तो X+0, ये X, ये 0 और इसके ऊपर आवेश है 0, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश है ही नहीं, हमको उदासीन दे रखा है ये, है ना। तो इक्वल टू भी आ जाएगा 0, तो X बराबर आ जाएगा 0। तो हमको रोमन अंकों की जगह यहाँ पर भी लिखना है 0 ब्रैकेट में। तो अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। इसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है नहीं, सीधा हम कॉम्प्लेक्स है इसलिए पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड क्या है, कार्बोनिल। कितने हैं, 6। हेक्सा कार्बोनिल, पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा कार्बोनिल। फिर लिखेंगे मेटल आयन का नाम कोबाल्ट और फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, तो पूरा नाम क्या होगा, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। Mn3CO12, ये है मैग्नीज, तो इसका नाम क्या है, मैग्नीज। MAG आता है ना, ध्यान रखना, मैग्नीज, ये होती है मैग्नीज। थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल के बहुत सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है ना। तो अब इसकी निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इसको मान लो X, तो ये हो जाएगा 3X, ये हो जाएगा 3X प्लस ये हो जाएगा 0, ये 3X है ना, Mn3, ये ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना, यहाँ 3X कर लेना, इक्वल टू 0, तो X बराबर 0। चलो अब हम नाम लिखते हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, कितने हैं, 12। तो 12 को क्या लिखेंगे, डोडेका। तो कहीं जगह डोडेका या डोडिका एक ही बात है, डोडेका लिखोगे तो भी सही है ना, डोडेका कार्बोनिल। फिर लिखेंगे इसका नाम, 3 ऐसे लिखेंगे, ट्राईमैग्नीज और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो नाम क्या हो जाएगा, डोडेका कार्बोनिल ट्राईमैग्नीज 0। सेम टू सेम मैंने इंग्लिश में एक साथ लिखा है। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर। समझ में आ गया होगा आपको ये तो। FeC5H5 ट्वाइस उदासीन है ये, इसके अंदर कोई हमको पॉजिटिव नेगेटिव करने नहीं है, सीधी सी बात है। इसको तो लिखना आयरन और इसको लिखना है साइक्लोपेंटाडाइइनिल। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनिल। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है हमेशा। ठीक है ना। तो अब इसके नाम के अंदर ही पेंटा है, मैंने आपको बताया था, जिसके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा नाम हो, उसके आगे वो अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके आगे डाई ट्राई की जगह 20 ट्रिस लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही प्रकार का लिगेंड है। चलो नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, 2 हैं तो 20, फिर ब्रैकेट में साइक्लोपेंटाडाइइनिल, फिर यहाँ आ जाएगा आयरन और सेकंड। ये सेकंड कहाँ से आया, देखो इसको माना मैंने X,
इसके ऊपर -1 रहता है, -2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +2। ठीक है, तो x बराबर +2 आया, तो यहाँ पर आप आयरन सेकंड ही लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, वापस देखते हैं हम, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनिल आयरन सेकंड। ठीक है ना, सेकंड कहाँ से आया वो पता लग गया कि नहीं आ गया, C5H5 के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये आपको मैंने लिगेंड जब लिखवाए, लिगेंडों के विभिन्न लिगेंडों के नाम लिखवाए, तब आप देखना इसमें आवेश देखना, साइक्लोपेंटाडाइइनिल के ऊपर -1 मिलेगा। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। सारे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, 6-7 एग्जाम्पल, हर टाइप के कॉम्प्लेक्स कैसे क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं वो आपकी बुक से रिलेटेड है, और जो बुक में है वो तो आपके बोर्ड में RBSE में आएगा ही आएगा, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो CuGly2 ये तो है कॉपर, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, वैसे ही तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बदलेंगे, सीधा नाम लिखेंगे। और ये है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो समझते हो ना, ग्लाइसिन, अरे ग्लाइसिन किसको कहते हैं, NH2CH2COO- बताया था, है ना, द्विदंतुर लिगेंड है। क्या है ये, द्विदंतुर लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कॉपर का, 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि एक ग्लाइसिन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ग्लाइसिन कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 4 हुई, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, इसको x निकालना है अपने को। तो केंद्रीय कॉपर आयन की ऑक्सीकरण संख्या माना कि x है, और हम जानते हैं ग्लाइसिनेटो के ऊपर आवेश रहता है -1, तो 2 के ऊपर होगा -2, इक्वल टू हो जाएगा, उदासीन है इसलिए 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2, x भी निकल गया, नाम भी आ गया। अब हम इजीली नाम लिख सकते हैं। पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है यहाँ पर, ग्लाइसिनेटो, तो लिखेंगे डाइग्लाइसिनेटो, लिख दिया डाइग्लाइसिनेटो। डाइग्लाइसिनेटो के बाद हम लिखेंगे कॉपर, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर, और आवेश कितना है, सेकंड। चलो पूरा नाम क्या हो गया, देखो, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड, ये इसका नाम है कि नहीं आसान, बहुत इजी है कि नहीं है। आप जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक नहीं सीखोगे बच्चों, ये फाइनल बात है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस इन केमिस्ट्री, कम से कम केमिस्ट्री में जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ, दूसरों की गारंटी मैं क्यों दूँ भाई। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है भाई शॉर्ट ट्रिक हो, शॉर्ट मेथड हो, मैं आपको केमिस्ट्री की मैं गारंटी दे रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्ट मेथड। शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से, है ना, शॉर्ट रास्तों से आप जाओगे हमेशा फंसोगे। आप डिटेल में पढ़िए किसी भी चीज़ को, कम पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़े उतना हमको आना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने नीचे भी इंग्लिश में एक साथ में लिखा है, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ये है CrPpH3CO5। देखिए आप इस एग्जांपल को, ये भी उदासीन है, इसको भी हम आयनों में नहीं बदल सकते, ना तो पॉजिटिव आयन और ना ही नेगेटिव आयन। सबसे पहले हम इनके नाम लिख देते हैं। चलो इसको बोलेंगे क्रोमियम, ये PpH3 को बोलते हैं, PH3 होता है फॉस्फीन, और हाइड्रोजन हटा करके एक एक फेनिल ग्रुप रख दूं मैं, फेनिल समझते हो ना, ये C6H5 इसको बोलते हैं फेनिल, ये एक वैलेंसी इधर खाली है, ये C6H5, इसी को लिखते हैं pH, क्या लिखते हैं pH, ये pH यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो फेनिल इसको बोलते हैं ट्राई फेनिल फॉस्फीन, इसका नाम क्या है, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ये भी क्या होता है, उदासीन होता है, और CO तो उदासीन है ही, इसको ये कार्बोनिल है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये कार्बोनिल। ठीक है, नाम हो गए। अब हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसको मान लिया X, तो ये हो गया X। ट्राइफेनिल फॉस्फीन होता है उदासीन, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो X इक्वल टू आ गया 0। नाम भी आ गए, X भी आ गया। अब हम नाम इजीली लिख सकते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अब तो नाम लिख सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड का नाम, चलो लिगेंड में एक तो है T, एक है C, पहले क्या आएगा, कार्बोनिल कितने हैं 5, पेंटा कार्बोनिल, ये कितना है 1, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फिर क्या है क्रोमियम, वैलेंसी कितनी है 0। चलो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्रोमियम 0, ये इसका पूरा नाम होगा।
और सबको एक साथ लिखना है, छत एक ही होनी चाहिए सबकी, ऐसे है ना। तो आप देखिए कितना आसान है और फ्री के नंबर है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, भूल जाइए दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ बम फूट रहे हैं, कहाँ किसके सर कलम किए जा रहे हैं, अपने कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, सब तरफ से कॉन्सेंट्रेट, सब तरफ से ध्यान हटा करके आप केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, जीवन में आनंद आने लगेगा आपको। बहुत ही इजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, COEN2Cl2 ये भी उदासीन है। ठीक है, इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव भाग नहीं है। तो क्या करना है अपने को, सिंपल, पहले इनके नाम लिख दो। इसको लिखेंगे कोबाल्ट, इसको लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन क्या है ये, बाइडेंटेड द्वितंतुर लिगेंड है। कुछ याद आया, उदासीन है और द्वितंतुर लिगेंड है। ये क्या है, क्लोरो। तीनों के नाम हमको पता है। चलो, इसका नाम ई से शुरू है, इसका नाम सी से शुरू है, पहले ये आएगा। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं x यानी ऑक्सीकरण संख्या। इसको मान लिया मैंने x, तो इसको लिख दिया x। एथिलीन डाइएमीन के ऊपर शून्य आवेश होता है, न्यूट्रल होता है 0। क्लोरो के ऊपर -1 होता है, ये 2 है तो -2। और ये क्या है, उदासीन संकुल है, इसलिए क्या आ जाएगा 0। x = आ जाएगा +2। हमारे पास सबके नाम आ गए, हमारे पास x आ गया। अब हम नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, किसका, क्लोरो का। कितने, 2, डाई क्लोरो। फिर नाम लिखेंगे इसका एथिलीन डाइएमीन का, लेकिन एथिलीन डाइएमीन कितने, 2। और एथिलीन डाइएमीन के नाम में ही डाई है, इसलिए हम डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखेंगे, डाई की जगह आ जाएगा 20। तो डाई क्लोरो 20 ब्रैकेट में एथिलीन डाइएमीन। फिर आएगा आपका मेटल का नाम, क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। और लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या सेकंड। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट सेकंड। है कि नहीं आसान, कितना मस्त, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको आनंद आना चाहिए, यही लाइफ है ना। कहते हैं ना साइंस के बच्चे दुम में रहते हैं, क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही इतनी अच्छी है कि आपको किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते ताकि हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाए। देखते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल। आज के इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये भी उदासीन लिगेंड है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव में हम आयनों में विभाजित नहीं कर सकते, सीधे हम नाम लिखते हैं। इसको लिखेंगे प्लेटिनम, ये है एमीन, ये है क्लोरो, ये है नाइट्रो। तो नाम में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फिर हम निकालेंगे इसकी केंद्रीय आयन की ऑक्सीकरण संख्या x। इसको मान लेंगे x। एमीन के ऊपर 0 आवेश, क्लोरो के ऊपर -1 आवेश, नाइट्रो के ऊपर -1 आवेश, और इक्वल टू हमेशा 0 आएगा, तो x = आ जाएगा +2। x तो हमेशा प्लस में आता है, लेकिन 2 हम रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक, अब हम नाम आसानी से लिख सकते हैं। पहले लिगेंडो के नाम लिखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो एमीन का नाम पहले आएगा 1 नंबर पर, फिर आएगा क्लोरो का, फिर आएगा नाइट्रो का। तो क्या आ जाएगा, कितने एमीन है, 2, डाई एमीन। सेकंड नंबर पर क्लोरो, कितने क्लोरो, 1 क्लोरो। कितने नाइट्रो, नाइट्रो। इसका नाम, मेटल आयन का नाम प्लेटिनम। और लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या सेकंड। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड। और संकुल का नाम जब भी लिखेंगे एक साथ लिखेंगे, ऊपर लाइन एक ही आनी चाहिए। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ में आती हैं। आप कितना ही डायलॉग मार लें, कितना ही आप पढ़ लें, जब तक पेन हाथ में नहीं लोगे, कॉपी के ऊपर नहीं लिखोगे, अननोन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सब फालतू की बातें। आप कितनी भी तैराकी के बारे में पढ़ ले, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। सेम टू सेम साइंस के अंदर यही है, इट इज़ टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं भी जो पढ़ रहा हूँ वो थ्योरी पढ़ रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ें भी मुझे लैब में पढ़ानी थी, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम गलत फॉलो कर रहे हैं, रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हम उलझ रहे हैं, है ना। तो साइंस ही ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही
हमेशा सही राह पर चलना सिखाती है। विज्ञान कभी नहीं कहता कि ये करो वो करो, इसको मानो इसको नहीं मानो, है कि नहीं, कि हाँ सभी माता पिता की सेवा करो, सभी गुरु जी की सेवा करो। साइंस ने कभी कहा क्या? नहीं। साइंस ये कहता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। आज हमने मुख्य जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर था किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो सारे पढ़ लिए। अगले 3 एग्जाम्पल और हैं, वो मैं फटाफट कवर करूँगा, और आगे के 3 एग्जाम्पल 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसके बाद 2, या मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगले वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। उसके बाद आपका नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा। नोमेनक्लेचर ख़त्म होने के बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा और उनके सीधे नाम दे दूंगा। सीधे नाम लिखना सीखेंगे हम, और आप, ये परमानेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता इनको एक बार में फास्ट भी पढ़ा सकता था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपके बोर्ड में नंबर निश्चित हो सके। धन्यवाद।